मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने की अगर आप राय दे रहे हैं या फिर चुनने का तरीका बता रहे हैं, तो फिर आप कौन से ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? अमूमन हम पूछते हैं, कभी भी आपसे बातचीत होती है तो हम किसी भी गेस्ट से या किसी भी एनालिस्ट से जब बातचीत होती है तो हम अमूमन ये पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ सर। जब आप कुछ स्टॉक्स बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, तो साथ में अगर आप लॉजिक भी देते चलें ताकि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ सकें कि किस लॉजिक के साथ, किस रिसर्च के साथ, किस बैकड्रॉप के साथ या किस कारण की वजह से शेयर चुने गए हैं जो कि आगे चलते हुए मल्टी बैगर बन सकते हैं। मैंने आपके जो रेगुलर शोज हैं उनमें कुछ स्टॉक रेकमेंड किए हैं, तो उनकी बात करता हूं और उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रैशनल देता हूं। Exactly. एक कंपनी है आधार हाउसिंग फाइनेंस, हाल ही में मेन बोर्ड पर लिस्ट हुई थी। कंपनी हाउसिंग फाइनेंस खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में पैसा देती है। इसमें बैंक अनबैंक दोनों को देती है। जिसके पास में पूरा का पूरा जो कहते हैं पेपर वर्क थोड़ा सा कम भी हो तो ये उसको इवेल्युएट करके पैसा देती है। कंपनी के पास 10,000 करोड़ का AUM है। 315 रुपए में शेयर का इश्यू आया था। प्राइस टू बुक के हिसाब से अच्छा है। 22 से 25% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो में स्टैंड अलोन कंपनी में ये सबसे दिग्गज कंपनी मानी जाती है। 7-8 साल पहले ब्लैक रॉक ने इसे खरीदा था। दीवान हाउसिंग कंपनी का पुराना नाम था, उनसे ये खरीदा था वदावन ग्रुप से, और एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में इसमें आपको 30-35% का सालाना रिटर्न अवश्य मिलेगा। भाव लगभग 390-400 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये मेरी एक पिक है। दूसरी एक कंपनी है इंडीजीन, ये भी कुछ 1.5-2 महीने पहले इश्यू आई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। लोगों को कंफ्यूजन है ये मेड कंपनी है, फार्मा है या टेक कंपनी है। इसका काम दोनों से संबंधित है। जो कंपनियां ड्रग डिस्कवरी करती है उनका जो पेपर वर्क होता है, जब वो नेक्स्ट स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो ये सबकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत डिटेल में करनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म के जरिए ये सब कुछ करती है। इसकी जो रेवेन्यू है US सब्सिडियरी से 85% आती है, 15% इंडिया से आता है। लेकिन इसके पास जो 5,000 लोग काम करते हैं उसमें से 4300 लोग इंडिया में काम करते हैं, 700 विश्व भर में काम करते हैं। इसका मतलब ये ऑनशोर ऑफशोर का भी पूरा बेनिफिट ले लेती है। इंडिया में काम कराती है, इंडियन सैलरी देती है, काम करती है विदेशी कंपनियों के लिए, तो उसका भी एक प्राइस एडवांटेज मिलता है। अपने टाइप की एक अनोखी कंपनी है। इसकी जो पूरी सर्विसेज है ऐसी कोई कंपनी दूसरी कंपेरेबल विश्व भर में नहीं है। मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों को ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आएगा, इसके अंदर में अच्छी खासी आपको वृद्धि मिल सकती है। करीब 560-65 के आसपास का भाव है। 452 रुपए में ये इश्यू आई थी। ऊपर में लिस्टिंग डे पे 660 का भाव करके नीचे आया था। तो मुझे लगता है ये शेयर में भी 25 से 30% के बीच में एक कंफर्टेबल एनुअलाइज ग्रोथ आपको इस शेयर में मिलेगा। ओके। तीसरी कंपनी जो है जुपिटर वैगन्स है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। इसे मैंने बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया था। 200 रुपए के नीचे भाव चलता था। उस समय भी शेयर महंगा हुआ करता था, आज भी महंगा है, लेकिन देखते देखते 200-250 रुपए वाला जो शेयर है अब 660-700 के बीच में आ गया है। इसमें ऐसा लग रहा है, मेरा टारगेट भी आपके शो पे दिया हुआ है, विपुल जी के शो पे, 1000 से 1100 आने वाले 12 महीने के आसपास। कंपनी वैगन बनाती है। कंपनी के पास कई कोलैबोरेशन है जिसमें कि रेलवे इंडस्ट्री के लिए कुछ क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल काम भी करती है, जिससे इसके मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। और ये सिर्फ
एक वैगन बनाने वाली कंपनी नहीं रह जाए। एक चौथा नाम आपको बोल सकता हूं। दो होटल कंपनी अच्छी लग रही है, पार्क होटल, सामी होटल। ये दोनों कंपनी ऐसे लग रही है कि जो पोस्ट कोविड एक रिवेंज ट्रैवल की जो एक भावना कई लोगों में आई है, इनके पास में अच्छा एक पोर्टफोलियो है। भारतवर्ष के कई शहरों में इनके पास होटल है, कुछ ओन प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ मैनेज प्रॉपर्टीज भी हैं, और पोर्टफोलियो रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ रही है और ब्रांड नेम बहुत अच्छा है दोनों। तो मेरे ख्याल से ये कुछ स्टार्टर्स के लिए स्टॉक्स हैं जो निवेशक अवश्य स्टडी करें और फिर अगर उन्हें ठीक लगे तो पैसा लगाएं। ओके, तो इन दोनों शेयरों में क्या अपसाइड हो सकती है सर? एपीजे सुरेन पार्क होटल्स और सामी होटल्स की जो आपने बात करी। सर इसमें भी 25 से 30% सालाना की वृद्धि हो सकती है। अगर इससे बेटर आपको मिलता है तो आपका नसीब और मेरा नसीब है। लेकिन ये जो एक मैं आपको एक अपसाइड बता रहा हूं, ये फंडामेंटल बेसिस पर है। अगर इसकी भी मान लीजिए वैल्यूएशन कुछ स्क्यूड हो जाती है और तेजी से बढ़ती है तो आपको शायद ज्यादा मिल सकता है। तो इन 5 शेयरों में आधार हाउसिंग फाइनेंस है, इंडिजीन लिमिटेड है, जुपिटर वैगन है और उसके साथ साथ 2 होटल स्पेस की कंपनियां हैं। एक तो है पार्क होटल, जिसे आप एपीजे सुरेन पार्क होटल के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, और दूसरा है सामी होटल्स। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर शेयरों में 25 से 30% या 35 से 40% सालाना रिटर्न, यानी 1 साल के जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इनके वैल्यूशंस अच्छे हैं, बिजनेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है, इसी वजह से इन शेयरों को चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्टॉक्स की बातचीत हुई है, मार्केट्स की भी हमने बात करी। कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? सर डिस्क्लोजर, जो 5 शेयर मैंने रेकमेंड किए हैं, मैं इन्हें होल्ड करता हूं और मैं इनमें निवेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आज छुट्टी के दिन भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर सावधानी बरतने की बात म्यूचुअल फंड्स की ओर से देखने को मिले। डर बढ़ रहा है इन शेयरों को लेकर, जाहिर सी बात है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बाजार में इनकी जो हिस्सेदारी है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए। कॉशियस जरूर आपको रहना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिवली रिसर्च करने के बाद आपको इन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। और जो शेयर आपको अरुण सर ने बताए हैं आज, आप चाहें तो उनमें भी निवेश करके अच्छे खासे मुनाफे की तैयारी कर सकते हैं। तो इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।